आज हमारे पास है रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच का हिंदी सारांश। और इसका जो निचोड़ है वो बड़ा दिलचस्प है कि भाई अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप करोड़पति ही बने। हाँ बिल्कुल, बस पैसे को लेकर थोड़े स्मार्ट फैसले लेने की जरूरत है। लगता तो यही है। ज्यादातर पैसों की चिंता शायद इसीलिए होती है क्योंकि लोग ना इस पर ठीक से ध्यान ही नहीं देते। सही बात है। और ये सारांश असल में इसी पर फोकस करता है कि कैसे कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाकर पैसों का मैनेजमेंट किया जा सकता है, वो भी बिना ज्यादा तनाव लिए। ये सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि जो है उसे ठीक से संभालना कैसे है उसके बारे में है। तो ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। पहली बात जो मुझे लगी वो ये कि पैसा कमाना शायद उतना जरूरी नहीं जितना उसे संभालना है। हाँ, कह सकते हैं मैनेजमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि उससे स्थिरता आती है ना। हाँ। और ऑटोमेशन मतलब चीजों को अपने आप होने देना, जैसे कि सारांश में बताया गया है, वो इसे बहुत आसान बना देता है। अच्छा, कैसे? अरे वो जो रोज की टेंशन होती है ना कि पैसा कहाँ जा रहा है, बचत करनी है, ऑटोमेशन उस जटिलता को कम कर देता है। एक तरह से सिंपल बना देता है चीजों को। ओके, यहाँ एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। क्रेडिट कार्ड्स, मतलब अक्सर तो इन्हें दुश्मन माना जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल। विलन की तरह देखा जाता है। बिल्कुल। पर यहाँ तो इन्हें दोस्त बनाने की बात हो रही है कि भाई टाइम पर बिल चुकाओ, रिवॉर्ड पॉइंट्स का फायदा लो और अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा बनाओ। और वो अच्छा क्रेडिट स्कोर, उसका असली फायदा तो आगे दिखता है। जैसे लोन लेना हो कभी, अगर स्कोर अच्छा है तो शर्तें बेहतर मिलती हैं, आसानी होती हैं। ये एक तरह से आपके फाइनेंशियल हेल्थ का सर्टिफिकेट है। और इसी से जुड़ी बात है सही बैंक चुनना भी। ऐसा बैंक जो सेविंग्स पर ठीक ठाक ब्याज दे और जहां फालतू के चार्जेस ना लगें। सही। अच्छा, और ये जो बजट बनाने से बचने की बात है और एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान अपनाने की सलाह दी गई है, हाँ, ये कॉन्शियस स्पेंडिंग। इसमें था कि भाई करीब 50% जरूरी खर्चों पर, 10% निवेश, 10% बचत और बाकी का जो 30% है वो मस्ती के लिए लाइफस्टाइल पे खर्च करो। हाँ। मतलब बिना गिल्ट के खर्च करने का आइडिया। हाँ। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सुनने में नहीं, ये काम भी करता है। इसके पीछे ये सोच ये है कि ये रोक टोक नहीं है, ये कंट्रोल है। अच्छा। जब आप जानबूझकर सोच समझकर अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने के लिए पैसा अलग रखते हैं, वो 30% वाला हिस्सा, तो फिर बाकी पैसा बचाने और निवेश करने में ना वो जोर नहीं लगता, ज्यादा टिकाऊ हो जाता है ये तरीका। मतलब बैलेंस बनाना। हाँ बिल्कुल। संसाधनों को समझदारी से बांटना, कटौती नहीं बल्कि सही दिशा देना। ओके। और निवेश के बारे में कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके शुरू कर देना चाहिए, खासकर इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए। ये क्या चीजें हैं, थोड़ी आसान भाषा में? हाँ, देखिए एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने एक तय रकम, छोटी या बड़ी, आप निवेश करते हैं, जैसे 1000 रुपए, 5000 रुपए महीना। अच्छा। और इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स, ये यूं समझ लीजिए कि ऐसे तरीके हैं जिनसे आपका पैसा एक साथ कई सारी अलग अलग कंपनियों में थोड़ा थोड़ा लग जाता है, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और सबसे जरूरी बात जो सारांश में कही गई है वह है लंबे समय तक टिके रहना। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, उसका अंदाजा लगाने की कोशिश से बेहतर है कि आप बस नियमित निवेश करते रहें। मतलब टाइमिंग से ज्यादा जरूरी है टाइम देना। बिल्कुल सही। ये धैर्य का खेल है। समझ गई। और फिर वो ऑटोमेशन वाली बात, उस पे भी काफी जोर है कि जैसे ही सैलरी आए वो अपने आप ही खर्च, बचत, निवेश वाले खातों में चली जाए। हाँ, ऑटोमेशन। और रिश्तों में पैसों को लेकर पारदर्शिता और नेगोशिएशन यानी मोल भाव की भी बात की गई है। हाँ हाँ, क्योंकि ऑटोमेशन जो है ना, वो अनुशासन लाता है, वो कल कर लेंगे वाला रवैया खत्म करता है। और रिश्तों में पैसों पर खुलकर बात करना तो बहुत ही जरूरी है। चाहे वो बड़े खर्चों की प्लानिंग साथ में करना हो या फिर अपनी सैलरी या फीस पर सही से मोल भाव करना सीख पाना हो, ये सब चीजें ना पैसों से जुड़ा जो फालतू का तनाव होता है उसे कम करती हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, क्या याद रखना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी है हर महीने बचत और निवेश को ऑटोमेट करें। दूसरा, पैसे से डरे नहीं, उसे समझदारी से चलाएं। तीसरा, अपने खर्च को काबू में रखें, पर अपराध बोध से नहीं बल्कि सोच समझकर, कॉन्शियसली। और चौथा, धैर्य रखें। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सही। तो ये कदम धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाते हैं। मतलब अमीरी कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि सही आदतें बनाने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा फायदा यही है कि पैसों को लेकर जो एक लगातार चिंता बनी रहती है वो कम हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए,
हमने इस पूरी चर्चा में वित्तीय चीजों को ऑटोमेट करने पर बहुत जोर दिया। हाँ, बिल्कुल। पर सोचिए, खर्च का ऐसा कौन सा एक एरिया हो सकता है जिसे कभी भी ऑटोमेट नहीं करना चाहिए, जिसके लिए हमेशा एक एक्टिव, एक सचेत निर्णय की जरूरत पड़े हर बार।